अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा मेरी आवाज़ आ रही है? मेरा माइक म्यूट था, सॉरी। हेलो। वालेकुम वालेकुम सलाम जी, सलाम। आवाज़ आ रही है। जी जी, जैन भी आ रही है, करें स्टार्ट। अच्छा चलें, ठीक है। अच्छा सर जी, सबसे पहले ना हम लोग इसमें मैं ना एक्सटेंशन ऐड करने लगा हूँ काउंट स्टार्ट करने वाली, क्योंकि विंडोज़ इंस्टॉल नहीं की थी। एक तो आप सब लोग जो है ना वो, जिन लोगों को पता है वो भी ठीक है, और जिनको जिन्हें थोड़ा सा नहीं आइडिया, तो वो इस चीज़ को ज़रा देख लें। काउंट स्टार्ट ऐड ऑन के नाम से हमने सबसे पहले सर्च किया गूगल पे। गूगल क्रोम में एक्सटेंशन ऐड करने लगा हूँ बेसिकली सबसे पहले मैं, प्रोडक्ट हंटिंग करने से पहले। तो ये सबसे पहला लिंक मैंने ओपन किया, काउंट स्टॉक ऐड ऑन सबसे ऊपर लिखने के बाद ये पहला लिंक मैंने इसको ओपन कर दिया। अब ये इसके अंदर हमारी एक्सटेंशन आ गई है ऑनलाइन सेलर ऐड ऑन के नाम से। इसको हम लोग इसमें क्रोम के अंदर ऐड कर देंगे। तो ये ऐड एक्सटेंशन हो जाएगी हमारी यहाँ पे कॉर्नर पे हमारी एक्सटेंशन आ भी जाएगी। जैन भाई, इसको वॉल्यूम हम आपने ज़रा पिन कर ऊंचा देते रखना है हैं, अपना। जैसे कि हमने। जैन भाई। जी जी, मैं बिल्कुल, माइक मेरे बिल्कुल नज़दीक है। बस आवाज़ वॉल्यूम मेरी ऊंचा रखना आप है। सबको मेरा ख्याल है। ये ना हो कि आप नहीं नहीं, अपने वॉल्यूम आप को ऊंचा है। समझा रही हैं। ये ना ना सीन ना ना ना, नहीं चले। नहीं नहीं। ओके ओके, डन। नहीं नहीं नहीं, मेरी आवाज़ सबको आ रही है क्लियरली। किसी को अगर कोई है तो मेरे साथ ज़रूर आप बताइएगा। जी जी सर, क्लियर आ रही आवाज़। अच्छा जी, इसके अंदर मैंने, अच्छा चलें ठीक है जी, मेहरबानी। ये मैंने इसको पिन कर दिया। पिन करने के बाद ये जो है हमारा जो एक्सटेंशन है वो हमारी ये जो तस्वीर लगी हुई है उसकी लेफ्ट साइड पे एक्सटेंशन हमारी आ चुकी है। अच्छा जी, ये करने के बाद अब सबसे पहले मैं इस चीज़ का, मेरे पास जो है ना वो क्राइटेरिया यहाँ पे मौजूद है, जो कि मैंने ऑलरेडी कुछ प्रोडक्ट हंट किए हुई है ना। तो उसके लिए मैं जो है ना वो ज़ाहिर है थोड़ा बहुत जो वर्क किया है, ये मेरे पास एक्सेल की शीट है, जो मैं आप लोगों से शेयर भी कर दूंगा। इसके अंदर मैंने मुख्तलिफ़ किस्म की प्रोडक्ट सर्च की हुई हैं ऑलरेडी। इसमें कुछ अच्छी भी हैं, कुछ ज़ाहिर है नॉर्मल है, कुछ में जो मी टू वाले बंदे बैठे हुए हैं कम है, कुछ में ज़्यादा है। तकरीबन जितनी भी हैं इसको मैं डाउनलोड करने लगा हूँ फाइल को। अपनी ईमेल के अंदर से पड़ी हुई है, अभी मैंने डाउनलोड नहीं किया था। तो ये फ़ाइल हमारी एक्सेल की डाउनलोड हो गई है। इसको डाउनलोड वाली ऑप्शन में जाके ज़ाहिर मैं इसको ओपन करूँगा, तो फिर उसके अंदर मज़ीद हम लोग डिटेल चेक करते हैं। मेरा ख्याल है पड़ी हुई थी पहले फ़ाइल, इसको मैं डिलीट करके, और ये फ़ाइल मैंने ओपन कर ली है। इसके बाद नहीं आई अभी तक। हेलो आप कंटिन्यू करें, मैं ख्याल है वो नहीं आई अभी। जी, नासिर भाई अस्सलाम वालेकुम। अच्छा वालेकुम चलें सलाम। ठीक है, ओके। अच्छा जी, इसमें जी जी ठीक है। इसमें सर जी ये शीट वन है, ये शीट टू है। अच्छा, ये मेरे पास एक्सेल की शीट ओपन है। इसके अंदर बेसिकली क्या है, सबसे पहले मतलब जो हमारी मतलब जो क्राइटेरिया है उसमें चीज़ें जो काफ़ी ज़्यादा है ना, मतलब जिसमें ये सप्लायर की डिटेल है, कितने दिरहम की हम लोग सप्लायर से चीज़ लेते हैं। ठीक है जी, वो चीज़ यहाँ पे मेंशन होती है, पीछे भी उसके रिलेटेड ही ऑप्शन है। ये बाद में जब हम लोग जब कोई चीज़ लेते हैं किसी से, यानी सोर्स करवाते हैं, ये क्राइटेरिया हम लोग तब जो है ना इसको फिलअप करते हैं दुबई के लिए, जब भी हम भी कोई भी प्रोडक्ट। अब ये जो क्राइटेरिया है इसमें, ये सबसे पहले वाली ऑफर वाली ऑप्शंस हैं। इसमें 13 लिखा हुआ है, यानी कि कोई भी प्रोडक्ट हम सबसे पहले यहाँ पे सर्च करते हैं जी। यहाँ पे आके ये हमारे पास amazon.ae, ठीक है, दुबई की वेबसाइट हमने ओपन की, और ये सबसे पहले हमने ये रिवर टू अजमान कर लेना है या दुबई का कोई भी सिटी कर लेना है। ये हम सबको ऑलरेडी पहले ही पता है। अब यहाँ पे हम लोगों ने तीन जो
प्रोडक्ट की कैटेगरीज हैं मोस्टली जो सेल होती हैं, उसमें एक तो किचन वाली है, सबसे पहले होम एंड किचन है। तो इसके अंदर जो है ना वो किचन एंड डाइनिंग वाली ऑप्शंस के नाम से, और आप यूके या यूएसए में देखेंगे तो उसमें होम एंड किचन की ऑप्शंस में ये चीज़ें आती हैं, लेकिन दुबई में किचन एंड डाइनिंग आती है ऑप्शन। इसके अलावा जो है ना वो ऑफिस की प्रोडक्ट हैं, जैसा कि ये सबसे नीचे होंगी यहाँ पे ऑफिस प्रोडक्ट ये है। फिर उसके बाद पेट्स एंड सप्लायर्स वाली ऑप्शन, ये पेट सप्लाई। अब मैं इस पे ही क्लिक करके तो इसको मैं फ़िलहाल सर्च करता हूँ कि देखता हूँ कि कौन सी चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं जिसमें पेट्स की सप्लाईज है। इसको नीचे करते हैं, ये टॉप रेटेड हैं जो टॉप पे यहाँ चल रही हैं, और इसमें फिर मज़ीद आ जाती हैं, बेस्ट सेलर भी यहाँ पे मौजूद होता है। अभी ये वेबसाइट ओपन हो रही है। डॉग वाली कैटेगरी में हम जाते हैं। मैं आपको मतलब कुछ चीज़ बेसिकली यहाँ पे मैं बेस्ट सेलर पे मैंने क्लिक किया। यहाँ पे हम आ जाते हैं नीचे, टॉयज इलेक्ट्रॉनिक्स, लेकिन नहीं, ये मैं इसमें से ये एस नंबर में कॉपी करके ज़रा इधर चेक करता हूँ, जो मेरे पास ऑलरेडी प्रोडक्ट पड़ी हुई है इसको चेक करता हूँ। क्या हुआ है? अच्छा जी, इसमें सबसे पहले हम लोग जो है ना इसकी प्राइस मेंशन जो यहाँ पे है ऑलरेडी 18.98, ये इसकी प्राइस है। और इसमें हमने देखना है कि ऑलरेडी कितने बंदे इसके अंदर मौजूद हैं। ये क्यों नहीं मेरा हो रहा है यहाँ पे, क्या चक्कर है, इशू आ रहा है। हसन भाई हैं आप आपकी क्लास में? जी जी जैन भाई। जी जी, अरसलान भाई आप थे परसों वाली क्लास में, लास्ट जो है? जी जी मैं उधर ही था क्लास में। क्या मसला अच्छा, आप था? मौजूद थे, ठीक है। नहीं नहीं, कोई नहीं। अच्छा जी, ये इसका यूआरएल है। अच्छा जी, सबसे पहले हम लोग ये देख लें, इसके अंदर ये इसकी कैटेगरी है। सबसे पहले ये अमेज़ॉन ज़ाहिर है, अगर वो अमेज़ॉन का बंदा यहाँ पे मौजूद है तो ये उसके लिए ये कैटेगरी सबसे पहले इसमें हम लोग मेंशन करते हैं कि कौन सी कैटेगरी की हम लोग जो चीज़ सर्च कर रहे हैं। ज़ाहिर है अगर पेट्स की कर रहे हैं तो कैटेगरी में हम लोग पेट्स लिख देते हैं। और ये हमारा यूआरएल है, इसको मैं कॉपी करके तो यहाँ पे मैं सर्च करवाता हूँ, यहाँ पे एंटर करता हूँ। जी ठीक हो गया। इसमें जी सबसे पहले नंबर पे जो हमने चीज़ देखनी है वो देखना है कि कितने बंदे जो है ना इस प्रोडक्ट के साथ चिपके हुए हैं। जैसे कि
ये चीज़ है, यहाँ पे हमें पता चल जाता है कि इसमें ऑलरेडी 9 बंदे इस चीज़ को सेल कर रहे हैं। अब ये क्या है, मोमो बियर 5 फिट है स्ट्रॉन्ग डॉग लैश विद कंफर्टेबल पैडेड हैंडल एंड हाईली रिफ्लेक्टिव। मोस्टली हम लोग ज़ाहिर है मी टू वाली ही सेल करते हैं यहाँ पे अपने प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए। ज़ाहिर है आपको 5 से 7 हज़ार दिरहम की ज़रूरत होती है मेरे ख्याल से, जितना मैंने पढ़ा है या जितना मैंने सुना है। और इनके लिए जो मी टू वाले होते हैं इसके लिए हमारे पास अगर 40 से 50 हज़ार 60 हज़ार इतना बजट भी हो तो हम लोग अपना बिजनेस छोटे लेवल से स्टार्ट कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, कोई भी प्रोडक्ट हम सर्च करते हैं, जैसे कि ये बेस्ट कैटेगरीज वाली ऑप्शन में ये वाली जो है ना प्रोडक्ट, वो मैंने सर्च की हुई थी पिछले तकरीबन 6-7 दिन से। मैं इसकी जो है ना वो सर्चिंग कर रहा हूँ कि इसकी डेली की सेल कितनी हो रही है। ठीक है, अब सबसे पहले हम जी ये मैंने जो चीज़ आपको बताई है, मिनिमम इसमें अगर आपके 2 भी बंदे बैठे होंगे 3 बैठे होंगे, ये वाली जो ऑप्शन है यहाँ पे ये 9 लिखा हुआ है, सही है, नज़र आ रहा है आप सबको ये चीज़, ये वाली। तो जैन भाई ये बताएं ना, इसका हमने अगर इसमें मिनिमम काउंट और करेंगे ना, मैक्सिमम इसका कितने स्टॉक होते कितना हैं? पड़ा हुआ है हमारे पास। मैं कह रहा हूँ मी टू में मैक्सिमम और मिनिमम कितने होने अच्छा, ये चाहिए जो बताएं। कैटेगरी मैंने उसमें मैक्सिमम तक मैं बताता हूँ, मैं जी जी बताता ये हूँ। बताएं। मिनिमम जो मैंने परसों देखे है ना, जो मतलब आपकी क्लास में, उसमें 4 कम से कम 2 भी होंगे तो काम चल जाएगा। उसमें बेसिकली देखना ये होता है कि अमेज़न वाले ना हों उसमें मी टू में, मतलब एफबीए वाले यानी होलसेलर बैठे हुए होने चाहिए। ऐसा नहीं है, बेशक आपका एक बंदा भी बैठा हुआ है ना होलसेलर, उसके पास अगर स्टॉक पड़ा हुआ है, लेट्स सपोज उसके पास 20 पीस पड़े हुए हैं, तो उसके डेली के 2 से 3 पीस निकल रहे हैं, तो वो भी प्रोडक्ट आपके लिए सूटेबल है। सिर्फ देखना ये होता है हमने कि अमेज़न वाला बंदा ना बैठा बैठा हुआ, एक भी बैठा हो 2 बैठे हों तो उसमें वो एफबीए वाले बैठे हों। अब उसका हमें कैसे पता चलता है कि वो एफबीए वाले हैं या फिर वो अमेज़न वाले हैं? उसके लिए जो मैंने एक्सटेंशन ऐड की है गूगल क्रोम थ्रू, ये जो है ओएस के नाम से, यानी कि ऑनलाइन सेलर ऐड ऑन के नाम से ये वाली एक्सटेंशन ऐड की है। इस पे मैं क्लिक करूँगा, समझ आ रही है आप सबको जनाब? आई होप सो आपको पता होगा ऑलरेडी, लेकिन फिर भी ये काउंट स्टॉक वाली ऑप्शन पे मैं क्लिक करूँगा देखने के लिए कि इस प्रोडक्ट का स्टॉक जो है ना वो मार्केट में एक तो कितने बंदे सेल कर रहे हैं, वो तो हमें पता चल गया यहाँ पे कि एक बंदा तो ये सेल कर रहा है ऑलरेडी, और इसके साथ 9 बंदे और भी चिपके हुए हैं मी टू में। अब 9 बंदों में कितने बंदे जो है ना वो अमेज़न वाले हैं, अगर हैं तो कितने बंदे जो हैं वो एफबीए पे काम कर रहे हैं और कितने बंदे एफबीएम पे, यानी कि फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट और फुलफिलमेंट बाय अमेज़न, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और मैं ये जो ऑप्शन पे हमने क्लिक किया उसके बाद ये ऑप्शन हमारे पास आ गए। इसमें ये जो लिखा हुआ है एफबीए वाला, मैं इस पर क्लिक करूँगा, यानी टोटल ये 9 ऑफर हैं काउंटेड, और एफबीए पे क्लिक करूँगा तो एफबीए वाले कितने बंदे बैठे हुए हैं यहाँ पे, ये आप देख रहे हैं 7 ऑफर्स काउंटेड। ये एफबीए वाले बंदे बैठे हुए हैं, यानी कि होलसेल वाले, जो कि इसी चीज़ का स्टॉक चाइना से मंगवाते हैं या फिर दुबई की किसी मार्केट से लेके, या जिस भी जगह से वो सोर्स करवा के सेम इस तरह की चीज़ इसी प्राइस में, यहाँ के कुछ दिरहम कम, एक आधा दिरहम कम, एक आधा दिरहम ज़्यादा करके, तो वो क्या कर रहे हैं अमेज़न के वेयर हाउस में पहुँचा देते हैं। उसमें फिर उनको अगर जो भी सेल आती है या जो भी ऑर्डर आता है, सॉरी, तो वो ऑर्डर जो है वो अमेज़न के थ्रू कस्टमर को भेज देते हैं। ठीक है जी, इसमें 7 बंदे ऑलरेडी एफबीए के बैठे हुए हैं। मैंने आपको बताया कि अगर एक बंदा भी एफबीए का बैठा हो तो उसके पास अगर स्टॉक पड़ा हुआ है, ऐसा नहीं है
जैन भाई जैन भाई आवाज नहीं आ रही आपकी। जैन भाई मेरी आवाज आ रही है आपको? मेरे ख्याल में जैन भाई की तरफ लाइट चली गई है, तभी शायद आवाज नहीं आ रही। चलो मैं मैसेज करता हूँ उसे पर्सनल। जैन भाई आवाज नहीं आ रही आपकी। पता नहीं डिस्कनेक्टिविटी हो गई थी। हेलो, मेरी आवाज़ आ रही सबको? जी जी अभी आ रही है आवाज। हेलो। हाँ जी अच्छा, आवाज आ रही वेरी जैन भाई सॉरी, की वो ना आवाज आ मेरा रही है शायद आपको? नेटवर्क का इशू बन गया था। जी जी जी, सॉरी वेरी, स्लो जी आ जी रही है ओके। जैन भाई, आवाज आपकी वो मेरा स्लो शायद है। नेटवर्क का इशू बन गया था जिसकी वजह से रिजॉइन करना पड़ा मुझे। चलें जैन भाई कंटिन्यू करें, अभी ओके है। हेलो, अभी नहीं आ रही। जी आ रही है अभी। आवाज़ आ रही मेरी सबको सर? जी जी आ रही है। अच्छा चलें ठीक है। वेरी सॉरी, मुझे रिजॉइन, वो मेरा नेटवर्क का शायद इशू आ गया था जिसकी वजह से कोई मैं मस आप दोबारा कंटिन्यू मुझे करें। करना पड़ा। हाँ जी, कंटिन्यू करें सर सारे। जी कंटिन्यू करें। जी जी कंटिन्यू करें, बिल्कुल करें। ओके ओके। अच्छा जी, हम लोग बात कर रहे थे, ये मैं इसकी कैटेगरी को, ये जो एक्सेल की शीट है हमारे पास, मैंने क्या किया कि सर जी जो भी हमने प्रोडक्ट, ये क्या है, ये एक अलग है, ये एक अलग है, कैसे? अच्छा जी, हमने क्या किया सर जी कि जो भी चीज़ हमने कॉपी करनी है यहाँ से, ये मतलब कि रेफरेंस से पीछे पीछे, यानी कि ये जो है ना सर जी, ये इसका ऐसा नंबर उधर से लेके और ये जो पीछे तक है, इसका पूरा यूआरएल हमने कॉपी करना होता है। ठीक है जी, कंट्रोल सी से या फिर राइट क्लिक करके कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद हमने इसको, ये जो हमने यूआरएल है पहले नंबर पे, इस जगह पे पेस्ट करना होता है। अब मैं ये नीचे अलग से पेस्ट करके आपको भी दिखा देता हूँ। कंट्रोल वी करेंगे तो ये हमारी यूआरएल वाली ऑप्शन जो है ना वो पेस्ट हो गई है। कहाँ तक? ये जो हमारा एसएन नंबर लिखा होता है यहाँ से लेके और पीछे तक। ठीक है, सबसे पहले हम कैटेगरी लिखेंगे, यहाँ पे ऑलरेडी पेट्स की ये कैटेगरी है, ये लिखेंगे। दूसरे नंबर पे हमने क्या किया, इसका यूआरएल हमने कॉपी कर लिया, जो कि हमने यूआरएल वाले खाने में पेस्ट कर दिया। थर्ड नंबर पे हम इसकी प्रोडक्ट का नेम जो है ना वो हम लोग यहाँ से कॉपी करेंगे। वो क्या है, इसको हम साइड पे करते हैं। सर ये वाला इसका नाम है, यहाँ से हमने इसको कॉपी किया। ये चीज़ कॉपी करने के बाद सेकंड वाले नंबर पे यहाँ पे आके इस वाले सेल में हमने कंट्रोल वी कर देना है, यानी कि पेस्ट कर देना है। ठीक है, अब पेस्ट करेंगे तो इसको यहाँ से हम लोग इसका साइज़ लगा के, पहले खाने में यूआरएल, दूसरे खाने में प्रोडक्ट का नेम आ गया। अब तीसरे वाले खाने में हम इसकी प्राइस मेंशन करेंगे कि कितने दिरहम की ये चीज़ सेल हो रही है। वो हम देखेंगे दोबारा जाके यहाँ से 18.98, यहाँ पे हम जाके दोबारा जनाब 18.98 इसकी प्राइस मेंशन कर दी। जो कि आप देख रहे हैं कि पहले इसकी सेलिंग प्राइस क्या थी, यानी जो मैंने तकरीबन कह लें, ये मैंने किस डेट को सर्च किया था, ये ऊपर मैंने मेंशन किया हुआ है, ये देखें 28 तारीख को, 28 को मैंने सर्च किया था पहले नंबर पे इसको। ठीक है, अब इसकी प्राइस जनाब ये है ऊपर 14.5 थी, अब इसकी प्राइस भी 18.98 हो गई है।
मीन्स के 19 दिरहम। समझ आ रही है आप सबको भाईजान? मतलब कि प्राइस भी बढ़ गई है, जो कि मैंने आज ही देखी है, अभी देखी है ये वाली। हेलो, आवाज़ आ रही है सबको? जी जैन, जी आवाज आ जैन रही है। भाई आवाज आ रही है, कंटिन्यू करो। अच्छा, वो ज़रा थोड़ा सा काइंडली अपना ना क्या कहते हैं, बोलते रहें, ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोग, या मैं खास तौर पे खाली बोला नहीं जा रहा, क्योंकि मेरे नेटवर्क का इशू होता है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ आपसे। अभी ठीक है, आप कंटिन्यू करें। अच्छा चलें, ठीक है जी। अच्छा, इसमें जी ये इसकी जो प्राइस है वो हमने यहाँ पे मेंशन कर दी। देन ये सप्लायर वाले खाने हैं, इसको हम लोग बाद में डिस्कस करते हैं, जब हम लोग कितने की सप्लायर से हमने चीज़ हमारे पास आई है और कितने की हमने ज़ाहिर है फिर वो प्रोडक्ट सेल लगानी है। अब उसके बाद ये ऑफर्स हैं, यानी कि कितने बंदे इसको टोटल सेल कर रहे हैं, वो हम कहाँ से देखते हैं? वो हम लोग ये चीज़ जो मैंने आपको अभी दिखाई थी कि ये है, ये जो है कि इसको जो है जनाब 9 बंदे इसको सेल कर रहे हैं, ठीक है। अब हमने इसको यहाँ पे लिख दिया, ये इस जगह पे ऑफर्स को मैंने 9 लिख दिया। अब अगर आप देखें कि ये सबसे पहले ऊपर इसको 13 बंदे सेल कर रहे थे, अब इसको 9 बंदे सेल कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि ऑफर्स जो है ना वो 3-4 बंदों की कम हुई हैं, ठीक है। उसके बाद ये देखना है कि इसके अंदर FBA सेलर्स पहले नंबर पे 28 तारीख को 11 थे। अभी देखते हैं इसके अंदर FBA सेलर्स हमारे कितने हैं। वो हम दोबारा जाके इस प्रोडक्ट में दोबारा जाते हैं, इसमें ये वाली ऑप्शंस पे, और यहाँ जाके मैंने ये जो काउंट स्टॉक वाली ऑप्शन पे क्लिक किया था, मैंने इसको यहाँ पे, ये है हमारा FBA, ये वाला नज़र आ रहा है, ये मेरा जो एरो का निशान तीर का, ये मैंने FBA पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें पता चल जाता है कि 7 बंदे हमारे जो है ना वो FBA के अंदर इस चीज़ को, इस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, ठीक है जी। मैं यहाँ पे एक्सेल वाली शीट में दोबारा ओपन करूँगा और यहाँ पे 7 लिख लूँगा, ठीक है। मतलब कि पहले 11 थे बंदे इस चीज़ को, यानी 11 बंदों ने ऑफर्स लगाई थी, सॉरी 13 बंदों ने, अब ये 9 रह गए हैं। फिर 11 बंदे FBA में थे और वो 7 रह गए हैं। अब इसके अंदर जो BSR हैं, बेस्ट सेलर रैंक, वो इनका कितना है? जो मैंने पढ़ा है कि बेस्ट सेलर रैंक जो है ना वो 1000 से ना कम होना चाहिए। 1000 से ऊपर अगर होता होगा ना, तो उसमें वो चीज़ आपकी जो है ना वो मेरे ख्याल से आप लोग बेहतर मुझे बता सकेंगे बेस्ट सेलर रैंक का, जिन लोगों ने ये पढ़ाया है, इसके बाद ने अगर आपको पढ़ाया है। मुझे चूँकि इसका जो है ना वो जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने सुना है, 1000 से कम होगा तो वो चीज़ आपकी जल्दी सेल आउट हो जाती है, जल्दी उसका जो है ना वो आपका, या मेरी कोई रहनुमाई फरमाए आप सब दोस्तों जैन में से। भाई मैक्सिमम जो है ना वो 1500 है। और जितना कम 1500 से ठीक कम है, हो जितना उतना कम अच्छा हो होता जाए। है। ओके, देखे ना, इसलिए देख ठीक हो गया। अब ये और 1000 जो है ना वो जो रखा हुआ है इसलिए कि प्राइस है ना 1500 वो भी 25 है मिनिमम। जाते हैं ना, जी जी तो उसमें ऐसा नहीं है कि आपको कम से कम 3 से 4 या 5 दिरहम 7 दिरहम आपकी वो प्रॉफिट निकल आती है। मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ आपको, लेकिन अगर एक बंदे का बजट बिल्कुल नॉर्मल है तो वो बंदा स्टार्ट करना चाहता है, ऐसा नहीं है कि मैं 15 पढ़ा रहा हूँ तो 15 ही है। आपकी बात ठीक हो सकती है, 25 हो सकता है इसका क्राइटेरिया, लेकिन मेरा हाल है वो सऊदी अरब का नहीं है जो आपने परसों KSA का पढ़ा है, KS का। जी, वो दुबई और सऊदीया को दोनों का मेरे ख्याल में। वो यूएई और ठीक है, सऊदी का, ठीक है। यूएई। जी अच्छा, जी क्यों नासिर भाई, आप थे परसों वाली क्लास में? बिल्कुल, वो यूएई और सऊदीया दोनों के लिए। दोनों का है वो, यूएई और KSA दोनों का है वो। दोनों का था, ठीक है। मेरा ख्याल है सर ने वो हमें इसमें सेंड किया था ग्रुप में। जी, ऊपर करें ना थोड़ा सा, मैं चेक पेंड करता हूँ इधर ही है, इसको। ये सामने ही है, थोड़ा सा ऊपर करें जी बस। जी, मैं बिल्कुल बिल्कुल, जी मैंने ऊपर किया हुआ है, वो 1500 है। ये ये BSR ठीक रहा, हो गया, का। ये देखे ना, यूएई और KSA होलसेल का है ये। मैं ठीक हो गया। जी जी बिल्कुल ठीक है, मैं सर जी एक दफ़ा इसको ओपन कर रहा हूँ इसको।
रेटिंग जो है ना वो 3.8 है, रिव्यूज़ जो है ना वो मिनिमम 10 हैं, और ब्रांडेड भी ना हो, अनब्रांड हो, मिनिमम प्राइस 25 से लेके 60 तक है। अच्छा ये अब ठीक है, मे बी वो 25 ही हो, ऐसा नहीं है, वो जिन्होंने सेंड किया है मिस्टर वैज ने वो बिल्कुल सही, लेकिन ये एक्चुअली सनी अली का BSR है, मैक्सिमम सनी अली का ठीक क्राइटेरिया है। है, ठीक हो गया जी, ठीक है, बिल्कुल सही है, लेकिन चलें हम लोग देखते हैं इस चीज़ को आगे। अच्छा जी, इसमें सॉरी, इसका मैं बेस्ट सेलर रैंक देखने लगा था, ये जी हमारे जैन भाई इधर एक चीज पूछनी है। पास ये है, इसको जब हम नीचे करते हैं तो ये है जनाब जी, ये देख रहे हैं इसका 48 है, बेस्ट सेलर रैंक इसका 48 है। यहाँ पे हम लोग इसका यहाँ पे 48 लिख लेंगे, ये चीज़। और अगर आप इस चीज़ को देखें कि सबसे ऊपर देख रहे हैं जो पहले सर्च हुआ था वो 61 था, अब इसका रैंक जो है वो 48 जो है ना वो शो हो रहा है। और उसके बाद इसका एस नंबर हम लोग कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, वो जनाब है यहाँ पे, ये है इसका एस नंबर, इसको हमने यहाँ से कॉपी किया, ये कॉपी हो गया, और ये एक्सेल की शीट ओपन की और यहाँ पे हमने इसको जाके पेस्ट कर दिया। अब मज़ीद आगे जाते हैं, अब जैन इसमें भाई इस इधर चीज़ एक का चीज वेट कितना है एक्सेल शीट में एक चीज वो पूछनी मेंशन है। करना है, जब ज़ाहिर हम चीज़ ख़रीदते हैं या लिस्ट करनी होती है। जी जी, एक क्वेश्चन है जैन भाई मेरा, ये जो एक्सेल शीट है इसमें जो ऊपर प्रोडक्ट आपने दिए हैं ऊपर 7 8 9 जो है, ये एक ही प्रोडक्ट है जिसको आप अभी आप हंड कर रहे हैं, ऊपर भी सेम ये एक ही प्रोडक्ट है? नहीं 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 नहीं, ये डिफरेंट प्रोडक्ट हैं। ये देखें, ये जो कैटेगरीज है ना ये है पेट्स की हैं, लेकिन उसमें ये एक अलग प्रोडक्ट है, ये दूसरे नंबर वाली है, ये तीसरे नंबर वाली है, ये चौथे नंबर वाली है, ये पांचवें नंबर वाली है। समझ आइए आपको गौहर भाई, जी जी जी। ये डिफरेंट प्रोडक्ट हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो सबसे पहले नंबर वाली प्रोडक्ट है उसको मैं देख रहा हूँ, यानी कि पिछले दिनों जो मैंने सर्च की उसको आज के साथ मैं मैच करने की कोशिश कर रहा हूँ कि कितना डिफरेंट आया है, आया ये चीज़ मार्केट में इन भी है कि नहीं है। इस तरह हम लोगों ने जो बेस्ट सेलर या बेस्ट जो सेल हो रही होती है हमारी चीज़, उसको देखना होता है, एक हफ्ते का उसका पूरा क्राइटेरिया देखना होता है कि जो बेस्ट सेल हो रही है हमारी चीज़ उसमें मी टू वाले बंदे भी ज़्यादा हों। मिनिमम जो है ना वो अपने पढ़े हैं कि 6 बंदे, ये यहाँ पे क्राइटेरिया में देख रहे हैं मी टू वाले में कि 6 जो है ना वो मिनिमम होने चाहिए। अब होलसेल में अगर आपका एक या दो बंदे भी बैठे हुए हैं ना, तो वो अगर मतलब ब्रांड को नहीं लेके बैठे हुए तो आप घुस जाएं उसमें, कोई ऐसा मसला नहीं है। ये देखें उसका एक हफ्ते का पूरा आप देखें निकाल के कि उनकी सेल कितनी हो रही है। अगर तो उनके 5 से 10 पीस पर डे सेल हो रहे हैं तो फिर आप लोग उसमें चले जाते हैं, हम लोग चले जाते हैं उसमें। लेकिन ये उन्होंने मिनिमम 6 लिखे हुए हैं, तो इसका मतलब ये है कि 6 बंदे होलसेलर बैठे हुए हैं, तो उनके पास मैक्सिमम ज़ाहिर है अगर एक बंदे के पास 20 का स्टॉक है तो 6 बंदों के पास 120 टोटल हो गए। मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ, तो अगर 20 या 25 पीस आज भी लेके या 50 पीस उसमें बैठ जाते हैं कोई नॉर्मल सी प्रोडक्ट लेके, तो आप लोग भी उसमें ऐड हो जाते हैं। अगर आपको भी मतलब उसमें ऑर्डर मिल जाते हैं तो आपका भी उसमें हिस्सा डाल जाता है। ठीक है जी, ये जो चीज़ मैंने लिखी हुई है इसमें ये मैंने 28 डेट का यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ये देखेंगे यहाँ पे ऊपर लिखी हुई है 28 डेट पहले नंबर पे। यानी कि अभी मैं इसको मज़ीद कंप्लीट करता हूँ ना इस खाने को, आप ज़रा देखें। पहले मैंने क्या किया था, सबसे पहले ये मैंने कैटेगरी लिखा है, फिर दूसरे नंबर पे मैंने इसका आइटम यूआरएल कॉपी किया, तीसरे नंबर पे मैंने उस प्रोडक्ट का नेम कॉपी किया है, चौथे नंबर पे मैंने उसकी सेलिंग प्राइस लिखी है, सेलिंग प्राइस लिखी है, और पांचवें नंबर पे मैंने ये लिखा है कि उस जो प्रोडक्ट है उसको कितने बंदे सेल कर रहे हैं टोटल। ठीक है, मी टू वाले कितने हैं उसमें, और छठे नंबर पे मैंने ये लिखा है कि उसमें एफबीए कितने हैं। ठीक है जी, यहाँ तक आप सबको समझ आ गई है जनाब। देन उसके बाद बीएसआर मैंने मेंशन किया कि उस चीज़ का बीएसआर कितना है, फिर उसके बाद मैंने उसका एसएन कॉपी किया। ठीक है, अब मज़ीद हम आगे जाते हैं, यहाँ पे हम लोग जाके अच्छा इसमें ये जो ऊपर वाली कैटेगरीज ये लिखी हुई हैं
कि इस चीज़ का वेट कितना है, ये इसका मतलब कितने उसके वेट के चार्जेस, हमारे चार्जेबल वेट जो है वो कितने होंगे, फिर उसकी शिपिंग की कितनी कॉस्ट आएगी, ठीक है जी, डॉलर में, और उसके बाद शिपिंग की कॉस्ट दिरहम में, ये चीज़ है। और पर पीस हमें शिप जो है ना वो कितने का पड़ेगा, इसको मैं थोड़ा सा ओपन कर, ये देख रहे हैं, पर पीस जो है वो शिप का आपको कितने का पड़ेगा। देन उसके बाद पर पीस की आपकी कॉस्ट क्या होगी, और देन उसके आगे हम लोग फिर प्रॉफिट का जो है ना वो लिखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे लिंक जो है ना वो इसका मुझे आइडिया नहीं है ये किस चीज़ का लिंक देना है, और यहाँ पे फिर हम लोग पेमेंट मेंशन कर देते हैं कि ये हमारी पेमेंट हमारे पास मौजूद है, प्रॉफिट यहाँ पे आ जाएगा, पर पीस की कॉस्ट यहाँ पे हमें टोटल पड़ेगी, और ये शिपिंग की कास्ट आ जाएगी, ये दिरहम में कास्ट आएगी, और ये हमारी डॉलर में कास्ट आएगी, और ये हमारा वेट कितना है, ये चीज़ उस प्रोडक्ट का। अब वो ज़ाहिर है जो हम प्रोडक्ट यहाँ पे सर्च कर रहे हैं यहाँ पे, तो इसमें उन्होंने पूरी, इसको मैं क्रॉस, पहले ये चीज़ देख लें कि इसमें 7 बंदे मीटू वाले हैं, और 85 इसकी टोटल क्वांटिटी है। अब ये हमने 85 कहाँ पे लिखना है सर जी, ये जो है ना ये यहाँ पे मैं इस चीज़ को आगे लेके जाता हूँ। क्या करना है, हमने यहाँ पे डेट मेंशन करनी है, आज की डेट समझ लें, मैं वैसे ही लिखने लगा हूँ 7 और सॉरी 6 है, अच्छा 7 हो रही है, इसको 6 क्यों नहीं हुआ। 7/6 करें हो जाएगा। अच्छा पहले 6/7 7 2021, ये यहाँ पे ऊपर आ रहा है, ये चीज़ देख रहे हैं आप लोग। हाँ मैं नहीं समझ ये गया हूँ बात वो ना, हाँ जो अमेरिकन चल रहा है। लेकिन ये जुलाई, चलें गुड हो सही गया, हो हो गया, गया। सही हो गया। यहाँ पे मैं आज की डेट जी, ठीक है ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करूँगा सर जी, आप लोग सारे, यहाँ पे ये मैंने जो लिखा हुआ है ना 61 और डैश लगा के आगे 120 लिखा हुआ है, इसमें 61 जो है ना वो इसका रैंक है, बेस्ट सेलर रैंक है, ठीक है, यानी जो मैंने उस दिन लिखा था। अभी जो इसका बेस्ट सेलर रैंक है वो क्या है, जो अभी हमने देखा है, इसको मैं नीचे करता हूँ, ये है 48, देख रहे हैं ये आप लोग, ये मैं लिखूंगा 48 यहाँ पे मेंशन करके, और इसके टोटल पीस एफबीए के कितने पड़े हुए हैं 85, और यहाँ पे मैं मेंशन कर दूंगा 48, ये इसका बीएसआर हो गया, और डैश डाल अच्छा के अच्छा जैन भाई, उसमें ये जो पीस पहले हमारे पास कितने हैं टोटल 84। सेम जी जी प्रोडक्ट का बीएसआर पहले 61 था, अब 48 हो गया है। जी 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 अच्छा ठीक है। जी बिल्कुल ऐसा ही है, 60 पहले 61 था, फिर उसके बाद 30 को मैंने चेक किया तो ये 49 हो गया, फिर उसके बाद एक को मैंने चेक किया, ये 10 सेमी लिखा गया आगे, ये बेसिकली यकम जुलाई का, ठीक है, और ये जो है ना वो हो गया 72। अच्छा ये प्रोडक्ट की आप क्वांटिटी चेक करें ना, जो मेन चीज़ है इसमें, कि इसमें 120 प्रोडक्ट थी, फिर उसके बाद 114 हुई, फिर उसके बाद 105 हुई, देन उसके बाद इसमें 84 हो गई, ठीक है। ओके ओके। और साथ साथ हमने ये भी देखना है कि बंदे इसमें से कितने भाग रहे हैं, अगर तो बंदे भी आवाज आ रही है? नहीं, आवाज फिर बंद हो गई जैन साहब की। कोई प्रॉब्लम है नेटवर्क की? चलें आ जाती हैं, वेट करें।
अफसान भाई, अगर एक्चुअली मैंने जैन को मैसेज करना हो कि आपकी आवाज़ नहीं आ रही, तो कैसे मैसेज होगा इस चीज़ों पे? जी गौर भाई, क्या करना है? अफसान भाई, मैं कह रहा हूँ कि अगर जैन भाई को मैंने इस जगह पे मैसेज करना हो इधर ही व्हाट्सएप पे कि आपकी आवाज़ नहीं आ रही, तो इस जगह पे मैसेज हो जाएगा जैन भाई को? जी व्हाट्सएप उससे पर्सनल कर लें, उसका नंबर है नहीं। वेरी सॉरी लोग जी। जी। जी जैन भाई। लैपटॉप पे भी ऑनलाइन हूँ, लैपटॉप पे स्क्रीन शेयर की हुई है और मोबाइल से बेसिकली मैं जो है ना वो गूगल मीट चला रहा हूँ। तो इस वजह से वो मेरे ख्याल से हाँ डबल डबल मामला, तो इस वजह से मुझे लगता है कि थोड़ा सा वो मामला ख़राब होता है। वेरी सॉरी, आप सबको डिस्टर्बेंस हो रही है मेरी वजह से। नहीं नहीं, लेकिन कोई यह है बात कि नहीं। जितना मैंने अभी आपको बताया उसमें से जिधर मैं मिस्टेक गलती कर रहा हूँ ना, तो आप लोगों ने मुझे बताना है। मतलब जिस जगह से ये क्या कह रहे हैं जी, फरूक भाई भी आ गए हैं। जी जी जारी रखें। अब आपकी आवाज़ आ रही है? पहले जब आपकी आवाज़ गुम हुई है तब मैंने मैसेज किया था। जी जी जी, ठीक हो गया, ठीक हो गया सर जी। ओके, अच्छा जी, अब मैंने यहाँ तक पहुँचा था, वेरी सॉरी। इसमें ये चीज़ ये बता रहा था कि ये जो है ना, ये बेसिकली ये 61 बेस्ट सेलर रैंक है और ये 65 जो है इनकी प्रोडक्ट है। अब इस चीज़ को मैं देखता हूँ कि बेसिकली ये प्रोडक्ट है कौन सी। अब दूसरे दिन जब मैंने इसको चेक किया तो इसमें 50 प्रोडक्ट रह गई। फिर उसके बाद चेक किया तो ये कितनी रह गई, 38 रह गई। अब मैं इसको चेक करता हूँ ये प्रोडक्ट है कौन सी, ये पेट्स की यानी कि ये भी प्रोडक्ट है। ठीक है जी। अब ये कितने नंबर पे है, 1 2 3 और चौथे नंबर पे है। मैं यहाँ से इसको बैक करता हूँ। अब यहाँ से चेक करता हूँ 1 2 3 और 4, और ये इसका मैं URL यहाँ से कॉपी करने लगा हूँ। ठीक है जी। अब मैं इसका URL कॉपी किया, Ctrl+C किया मैंने, और जनाब इसको मैं ले गया दोबारा यहाँ पे, Ctrl+V मैंने किया यहाँ पे, और मैंने एंटर कर दिया। ये देखें जी, ये क्या है जी, ये पेट फूड है, मैट, पेट सिलिकॉन बोल मैट, और ये पेट फीडिंग मैट है, वाटर प्रूफ है, डॉग कैट मैट, प्रीमियम सिलिकॉन, FDA ग्रेड, नॉन स्टिक, नॉन स्लिप, एंटी स्पिल, इजी स्टील। इसकी पहले तो तस्वीरें आप जरा जनाब देखें, ये चीज़ है। और दूसरे नंबर पे ये है, इसका साइज़ वगैरह भी यहाँ पे उसने मेंशन किया हुआ है। थर्ड नंबर पे ये है, वाटर प्रूफ है। चौथे नंबर पे ये इसके ऊपर हमने वो रख के जो ये इस तरह हमारे जनाब वो कुत्ते बिल्ली हैं उनका जनाब इसमें वो अपना खुराक खाते हैं, खाना पीना पानी शानी जो भी उन्होंने, ये इसको हम लोग कवर करके एक साइड पे भी रख सकते हैं। ये देख रहे हैं इन लोगों ने इसकी बेहतरीन करके ये किया हुआ है मामला। इसमें सबसे पहले हमने क्या करना है जी, ये देखें जी इसके अंदर कितने बंदे जुड़े हुए हैं, इसके साथ 10 बंदे जुड़े हुए हैं। ठीक है। अब दूसरे नंबर पे ये प्रोडक्ट है हमारी है 20 दिरहम की, तो 20 दिरहम भी कोई कम अमाउंट नहीं है, 20 दिरहम भी ठीक है। अब ये प्रोडक्ट अगर हम ले लेते हैं तो अगर हम ये हमें 10-12 दिरहम की भी पड़ती है तो 7-8 दिरहम या 10 दिरहम हमें बच जाते हैं, ऐसा भी नहीं है। वो कैलकुलेशन भी वो देखेंगे बाद में इंशाल्लाह, मैं उस चीज़ को भी देखता हूँ, ज़रूर आपको इंशाल्लाह वो भी शेयर करूँगा कि कैलकुलेशन हमने कैसे निकालनी है या उसका। अच्छा जी, अब इसमें सर जी हम लोग कैलकुलेशन सॉरी इसका हम क्राइटेरिया देखते हैं कि सबसे पहले इसकी ये प्राइस है जी 20 दिरहम। ये हम ले इधर देखते हैं जी, इस जगह पे मैं सबसे पहले वही लिखूँगा पेट्स, और दूसरे नंबर पे मैं क्या करूँगा, वही इसका जनाब ये जो URL है यहाँ से मैंने इसको कॉपी करना है। अच्छा ये देखिएगा कि ये मेरा तो आ रहा है, चूँकि मैंने ऑलरेडी कॉपी किया हुआ था इसलिए ये इतना आ रहा है, क्योंकि मैंने इसको पहले ऑलरेडी कॉपी किया हुआ था। इसके आगे भी बड़ी सारी ऑप्शंस होती हैं, हमने कॉपी करना होता है ये जो इसका ऐसा नंबर होता है वहाँ से लेके तो उसके पीछे तक। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों ने ध्यान से ये चीज़ करनी है, जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट सर्च करते हैं तो रेफरेंस से पीछे पीछे ये वाली ऑप्शंस हमारी होगी। यहाँ से मैं कोई भी प्रोडक्ट बेसिकली चलें एक सर्च करके आपको बता भी देता हूँ यहाँ पे।
जैन भाई अस्सलाम वालेकुम। जैन भाई क्या डिस्कस हो रहा है क्लास में? वालेकुम अस्सलाम। ये जो थोड़ा बहुत मुझे आता है वो डिस्कस हो रहा है, दुबई की मैनुअल प्रोडक्ट हंटिंग के बारे में। मैनुअल मैनुअल हंटिंग। हंटिंग। ओके ओके ठीक है। जी जी। एक्चुअली मैंने और ये अभी जो है ना वो देखा है कि सर ने लिंक भेजी है, तो मैं अभी क्लास में इन हुई हूँ। हाँ जी, ये किसी को पता नहीं था बेसिकली, तो मैंने तो 2-3 दफ़ा आपका ज़िक्र किया, मैंने कहा वो नहीं आए, उनकी वजह से चले मेरा हो जाना था, चले जितना मुझे आता है वो मैं आपको आपसे शेयर करता हूँ। अब वो क्राइटेरिया जो है ना वो हमारे सामने मौजूद था, तो वो सर ने ठीक हमारे है साथ शेयर किया हुआ था। ठीक है जी। कैरी ऑन भाई, कैरी ऑन। मैं देखती हूँ अभी। हाँ जी। और इसमें जो चीज़ ऐड करनी है वो मज़ीद आप भी ऐड कीजिएगा। अच्छा ठीक जी। है जी। बेस्ट सेलर में जी, बेस्ट सेलर में हम लोग जो भी है ना कोई भी प्रोडक्ट देखते हैं, जैसे कि ये किचन वाली है, इसमें किचन वाली कोई भी प्रोडक्ट हम चलें देख लेते हैं, यही देख लेते हैं ये वाली, ठीक है। अच्छा जी, अब इसकी प्राइस है 14 दिरहम। हम क्या करेंगे इसमें से, ये जनाब इसको मैंने जो है ना वो इसका यूआरएल कॉपी करना था, तो ये देख रहे हैं आप सब लोग, ये मेरा ये एरो वाला ये रेफरेंस से पीछे पीछे, यानी ये जो स्लैश बना हुआ है इससे पीछे पीछे मैं इस चीज़ को यहाँ से कॉपी करूँगा, ठीक है। कंट्रोल सी किया मैंने, और जनाब जाऊँगा मैं एक्सेल की शीट में दोबारा। यहाँ पे ये जो शीट 1 है इसके अंदर ऑलरेडी ये किचन की प्रोडक्ट मैंने की हुई है यहाँ पे। चलें इसको मैं इसको मैं जनाब ऐसे नीचे करता हूँ। यहाँ पे मैं सबसे नीचे मेंशन करता हूँ KITCHEN, किचन वाली। सर दूसरे नंबर पे मैंने क्या किया, इसके यूआरएल को मैंने पेस्ट कर दिया। तीसरे नंबर पे मैंने यहाँ पे इसका नाम मेंशन करना है, इस प्रोडक्ट की पूरी जो है ना डिटेल जो इसने लिस्ट की हुई है। यहाँ पे मैंने इसको यहाँ पे कॉपी किया, कॉपी करने के बाद दोबारा यहाँ पे आया और सेकंड पे आके मैंने इसको पेस्ट कर दिया। कंट्रोल V से पेस्ट होता है, आपको पता ही है। अच्छा जी, ये इसका नाम आ गया। अब थर्ड नंबर पे क्या करूँगा, अब मेरे ख्याल से मुझे लग रहा है कि ये जो है ना, हाँ पहले नंबर पे और ये जो लास्ट पे है ये दोनों सेम है। इसको मैंने पहले भी सर्च किया हुआ था, ये आप देखें ये किस स्टेट की है। ये है जनाबे अला, डेट मेंशन किधर हुई हुई है, यहाँ पे डेट क्यों नहीं शो हो रही, डेट पता नहीं क्यों नहीं शो हो रही। इसमें आपकी हो रही थी, एक लाइन बंद है शायद, खोलें उसे। हाँ अब ठीक है। नहीं इसमें ठीक है लेकिन शीट 1 में नहीं आ रही, वो ऊपर से मेरा ख्याल है 1 नंबर नहीं आ रही। शीट 1 नंबर नहीं आ रहा है इसे। ये आपने कहाँ कुछ चली गई कलम यार, हाइड किया हुआ है। सॉरी। जैन भाई ये कौन सी शीट आप डिस्कस कर रहे हैं बाय द वे? ये जो मैंने बनाई थी बेसिकली मैं वो शेयर कर रहा हूँ सबके साथ, जो मैंने कोशिश की थी पिछले 6-7 दिन थे, उसमें मुख्तलिफ किस्म के टाइटल प्रोडक्ट थी। टाइटल क्या है कि टॉप 10 कंप्यूटेटर का जो है वो डेटा कलेक्ट करना है, या कीवर्ड रिसर्च का टाइटल है? इस शीट का टाइटल क्या दिया आपने? नहीं नहीं, बेसिकली ये है, इसके अंदर मैं ये चीज़ बता रहा हूँ कि हम लोग कोई भी जब प्रोडक्ट देखते हैं तो उसमें ये जो क्राइटेरिया हमारे सामने ये जो शीट मौजूद है इसको फिलअप कैसे करना है। अब ये जो हमारे पास मैनुअल हंटिंग के लिए ये जो मैंने खोली है ना, ये बेस्ट सेलर यानी कि कह लें कि ये है इसके अंदर किचन के अंदर, मतलब कि इसकी जो है ना कह लें आप सेल कह लें या बेस्ट है ये वाली जो इस वक्त चल रही है। ये देख रहे हैं किचन के अंदर, ज़ाहिर है जो अच्छा चीज़ जी। हमारी बेस्ट सेल होगी हमने उसको ही देखना है ना, टॉप 10 हो जाए, जी टॉप 20 हो जाए, टॉप 30 हो जाए। हाँ लेकिन जो आपने क्राइटेरिया सेंड किया था उसके अंदर ये चीज़ मैंने देखी है कि 25 दिरहम से कम नहीं चीज़ होनी चाहिए, 25 या 20 से, लेकिन इसकी जी ये 14.70 है। तो ये चीज़ हमारे लिए, अब इसमें 23 बंदे ऑलरेडी ऐड भी हैं, मीटू वाले भी, तो यार ठीक है। क्या ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं होगी? मेरे ख्याल से तो होनी चाहिए, होगी भी। ऑलरेडी अगर 20, चले पहले आप बता दें फिर मैं आपको बताती हूँ। अच्छा नहीं नहीं, आपके आप करें एक्चुअली साथ साथ कर। एक्चुअली जैन इसके अंदर एक चीज़ और भी है, ये इसकी एक्चुअल प्राइस नहीं है। इसके अंदर वैल्यू एडेड टैक्स भी शामिल है। अगर आप पढ़ें ना, प्राइस के नीचे लिखा हुआ है ऑल प्राइसेस इंक्लूडेड वैट, तो वैल्यू एडेड टैक्स ऑलरेडी शामिल है, तो एक्चुअल प्राइस इससे भी कम होगी।
ठीक हो गया, मैं समझ गया हूँ, ये लिखा हुआ है, ये चीज़ मेंशन है। और ये इसमें कुछ ने तो ये भी दिया हुआ ना 4.69 प्लस AED 10 जो है ना वो शिपिंग भी है इसके अंदर। ज़ाहिर है इसके अंदर मजीद हम जाते हैं तो ये हाँ, वैल्यू एडेड जिस टैक्स जिस 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 5% होता है यूएई में, हाँ हाँ और सऊदीया में दोनों जगह 5% है, इससे ज़्यादा नहीं है। जी ठीक है। ये देखे ना, किसी बंदे ने 12 की लगाई है, किसी ने 15 की लगाई हुई है, किसी ने 14 की लगाई हुई है। अच्छा जी, इसको मैं क्लोज करता हूँ। अब मिक्सअप हो जाएगा, बेसिकली मैं वो भी कर रहा था डिस्कस, ये भी मैंने खोल दिया। इसमें से बेसिकली मैं आपको बताना ये चाह रहा था कि एसएन जो है ना वो कैसे कॉपी करके हमने करना है। इसको मैं फिलहाल क्लोज करने लगा हूँ, जो मैं पहले डिस्कस कर रहा था उसको मैं कंप्लीट कर लूँ, मेरे ख्याल से वो मिक्सअप हो जाएगा आप सबका। हाँ ठीक है जैन भाई, वो शीट डिस्कस करें, फिर मैं भी आपसे ना अब मैं वो इसको शीट शेयर करूंगी। ज़रूर मैं इसको डिस्कस कर रहा था बेसिकली। अब मैं इसकी जाता हूँ शीट 2 में, ये वाली थी। मैंने क्या किया यहाँ पे सर जी, इसका ये इसके अंदर मैंने ये चीज़ मैंने यहाँ पे इसका जो है ना वो URL जो कॉपी किया था वो था जी, ये है, ये कौन सी है, पेट फूड है, सॉरी, ठीक है, चौथे नंबर वाली, ये मैं डिस्कस कर रहा था आपके साथ। इसमें मैंने इसका ये जो URL है मैंने आपको कॉपी करना बताया था, यानी वो दिखाया था कि इसमें करना कैसे होता है। ये इसका पूरी आ जाती है डिटेल यहाँ से। इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट करने लगा हूँ, ये नीचे ही दोबारा। समझ रहे हैं क्यों कर रहा हूँ? इसलिए कि इसकी डिटेल ऊपर वाली और आज के वाली देखने लगा हूँ कि उस दिन कितनी हमारी सेल थी और आज कितना है, फ़र्क कितना है बेसिकली, और इसकी सेलिंग प्राइस और इसके जो कितने बंदों ने उस दिन ऑफर लगाई थी और आज कितने बंदे यहाँ पे मौजूद हैं। समझ आ रही बात आपको? अब मैंने उसका URL ऊपर वाला जो कॉपी किया वो नीचे दोबारा पेस्ट कर दिया, इसको आपस में डिस्कस करने के लिए, मैच करने के लिए। वो मैंने कहाँ पे ओपन किया हुआ है, यहाँ पे, ये है जो मैंने URL कॉपी की है। और इधर मैंने जब पेस्ट किया तो हमारे सामने ये सारी प्रोडक्ट की डिटेल आ गई हमारे पास। अब इसके अंदर हमने सबसे पहले शीट के अंदर ही डिस्कस कर रहे हैं कि इसकी सेलिंग प्राइस क्या है। ठीक है, यहाँ पे मैं इसकी सेलिंग प्राइस लिखूंगा। अब इसकी सेलिंग प्राइस ऊपर थी, ये देख रहे हैं 18.9। अब इसकी प्राइस क्या है, ये देख रहे हैं 20 हो गई है। इसके अंदर ये पहले इसकी यानी उन्होंने काट के तो मजीद उन्होंने डिस्काउंट लगाया या जो भी इन्होंने किया हुआ है। अब मैं यहाँ पे 20 मेंशन करने लगूंगा, ये चीज़ 20, ठीक है जी। जैन भाई वो ये चीज़ 18 जो इसकी प्राइस थी वो किस डेट की थी और ये 20 किस डेट की है? हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। ये सर 1, 2 और 3 और ये चौथे नंबर पे, मतलब कि 28 को, ठीक है। जैन भाई, अमेज़न पे प्राइस कैसे चेंज हो सकती है प्रोडक्ट की? प्राइस तो कांस्टेंट होती है ना, आप भले पता 3 क्या है, महीने बाद भी वो नहीं सेम नहीं प्रोडक्ट नहीं भेजो। नहीं, जी प्राइस आप जब चाहें चेंज कर सकते हैं, ये तो सेलर पे डिपेंड करता है। आमतौर पे स्टॉक जब कम हो जाता है तो सेलर अपनी प्राइस इंक्रीज कर जाता है ताकि सेल ना बढ़े, वरना उसे आउट ऑफ स्टॉक शो करेगा तो सब उसका सत्यानाश हो जाएगा और फिर ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी। नासर भाई थैंक यू सो मच आपके। मैं ये चीज़ ऐड करने लगा था, मेरी बात सुने। अब एक बंदे के पास प्रोडक्ट 15 हैं, 20 पड़ी हुई हैं, अब उसने लेट्स सपोज उसने कोई और प्रोडक्ट शुरू कर ली है। अब उस बंदे के पास पता है उसको कि ये मेरी सेल नहीं हो रही है या इसकी सेल कम आ रही है, तो वो क्या करेगा, उस चीज़ को सेल ही लगाएगा, उसकी प्राइस कम करके बेचेगा। वो कहेगा कि चले मेरा कम से कम जो लॉस है वो ना हो, मेरी रिकवरी हो जाए। तो जाहिर है वो उसकी प्राइस कम करके मार्केट में वो सेल करना चाहेगा। एम आई राइट? जी जैन भाई, जैन आप ठीक ऐसा है कह रहे हैं। मार्केट में होता है, लेकिन अमेज़न में नॉर्मली जब स्टॉक ज़्यादा होता है तो फिर सेल थोड़ी सी बढ़ा लेते हैं, उसकी प्राइस कम कर जी देते हैं। बिल्कुल। लेकिन जहाँ थोड़ा सा स्टॉक कम होता है प्राइस को इंक्रीज कर देते हैं ताकि आउट ऑफ स्टॉक नजर ना आए। अगर आउट ऑफ स्टॉक होता है तो अमेज़न आपकी सारी रेटिंग खत्म कर देता है और आपको वहां से हटना पड़ता है, आपकी पिक्चर्स वगैरह सब कुछ जी जो है बिल्कुल। उसमें गड़बड़ हो जाती है। जी बिल्कुल। यानी उसके 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 अंदर प्रोडक्ट के अंदर मौजूद रहने के लिए आपको कोई ना कोई स्टॉक शो करवाना पड़ता है कि हमारे पास और स्टॉक प्राइस अवेलेबल है, इसी वजह से बढ़ा देते हैं ताकि सेल ही ना हो, कस्टमर आए देखे और सेल ही चले ना जाए। हो ताकि, जी
चले जाएँ, बिल्कुल सही हो गया ना, हमारी जो है ना वो रेटिंग भी खराब ना हो और कम से कम जो बंदा है वो कम से कम ये तो सोचे कि इनके पास चीज़ है लेकिन ये कम से कम 2-4 दिरहम ज़्यादा दे रहे हैं और जिसको ज़रूरत होगी वो ज़ाहिर है, वो तो मजबूर कस्टमर वो तो लेगा ही, फिर वो कहेगा चलें यार मँगवा लें 1-2 चीज़, जी, जी, हमें फिर इतने चले तो आपका सही है ना। स्टॉक आ जाएगा, तो आप प्राइस नॉर्मल जी, ले आएँगे। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा अच्छा जैन जी, भाई, अब ये मैं जो प्राइस बढ़ी है, हालांकि ये पता चल सकता है कि ये किस डेट को उन्होंने बढ़ाई है, एक। और दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि जब प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं तो अमेजोन से अप्रूवल लेते हैं या प्राइस इंक्रीज डिक्रीज करने की? मेरे ख्याल से ये जो दुबई की है ना, ये जो दुबई का क्राइटेरिया, इसमें हम लोग, मुझे नहीं लगता कि बेसिकली हमें अपनी देखनी है, वो जो कैलकुलेटर है उसके अंदर हमने अपनी प्रॉफिट देखनी है कि हमें प्रॉफिट कितनी आ रही है, उसमें अमेज़न को क्या ताल्लुक, आप उसको लॉस में बेच दें, समझ रहे हैं? ये तो आपने देखना है कि हमें कम से कम सेल हमने करनी है तो हमें कुछ प्रॉफिट भी आएगा नहीं। अमेज़न को अपनी चाहिए, उसमें उसने जो काटना है ना, वो अपने पास वेयर हाउस में रखने का, डिलीवर करने का, उसको तो उससे गर्ज है, उसको इससे गर्ज नहीं है कि आप कितने की सेल कर रहे हैं, उसको इससे गर्ज है कि आप लोग उससे कितने पैसे दे रहे हैं। हाँ, एग्ज़ैक्टली, और उसे ये गर्ज़ ही नहीं है कि आपकी प्रोडक्ट सेल भी हो रही है या नहीं हो रही। उसे ये गर्ज नहीं है कि आपकी प्रोडक्ट सेल हो रही है कि नहीं। तो इसमें आप एग्ज़ैक्टली। जितनी भी प्राइस बढ़ाते हैं या कम करते हैं, वो बेसिकली आपने अपनी प्रॉफिट देखनी है कि मैंने अगर 10 दिरहम की एक चीज़ ली है, तो वो मुझे 12 दिरहम की कॉस्ट हो रही है वेयर हाउस तक जाते हुए। अब मैंने कैलकुलेशन करनी है यार, ये तो मुझे कम से कम 22 दिरहम की सेल करनी चाहिए या 23 दिरहम की सेल करूँगा तो मुझे 10 दिरहम आएँगे। अमेज़न को भी दे दिला के या कस्टमर को पहुँचा के, तो एटलीस्ट 10 दिरहम मुझे बचेंगे तो फिर मैं कुछ उसका मुझे पा एक बात कर रहा हूँ जनरली 400-500 उसमें प्रॉफिट उसको आती है। अब वो 5 से 6 प्रोडक्ट डेली की सेल करता है तो फिर उसका कुछ 3000 2000 रुपया उसको प्रॉफिट नज़र आती है। और अगर उसमें उसकी सेल भी कम है और आप समझ रहे हैं कि जनाब वो अमेज़न ही सारे पैसे ले जाता है, तो ज़ाहिर है फिर हम लोग प्रोडक्ट ऐसी देखते हैं कि जिसकी प्राइस जो है थोड़ी-सी अगर 25 दिरहम 30 दिरहम होती है, तो उसमें मी टू वाले बंदे भी ज़्यादा हों। इसीलिए इसको इसलिए क्यों कहते हैं कि ये जो मैनुअल हंटिंग है इसमें आपकी सरखपाई ज़्यादा होती है। इसमें आपको प्रोडक्ट सर्च करना थोड़ा-सा मुश्किल होता है। डेली की बेसिस पे आपको 1 घंटा या 2 घंटे लगाने पड़ते हैं। अब मेरा जो दोस्त है उसने 300 प्रोडक्ट सर्च की हुई थी और वो पिछले 1 साल से 1.5 साल से वो दुबई की मार्केट के साथ अटैच है। अब वो 2 बंदे उसके साथ ऑलरेडी मज़ीद और अटैच हो चुके हैं। मतलब उन्होंने उसकी भी प्रोडक्ट, मुझे उसने प्रोडक्ट तो नहीं बताई, मुझे उसने जस्ट तरीका बताया कि भाईजान ऐसे करना है आपने। एक दिन गया हूँ, उसने आधे घंटे की क्लास दी है, उसने बताया कि ये प्रोडक्ट हंटिंग का तरीका है, ये इसका क्राइटेरिया है, आप डेली की बेस पे चेक करो आपको पता चल जाएगा। समझ रहे हैं? हर चीज़ कोई भी नहीं बताता। ये चीज़ उसने, ये टूल मुझे बता दिया था। जब मैं एक बात मैं ऐड करना चाहूंगा, मैंने जो है वो तो ई ग्रुप बाकी की चीज़ आपको किया था, मैंने इसका फ्री में तो, जी, जी। 29 यूरो का, यानी कि वो जो है वो दे रहेंगे। ये तकरीबन 5430 रुपये बनता है पाकिस्तानी जो है ना, ई ग्रो। जी, जी। अगर और ठीक है। अच्छा, हम इनको जो है ना, इनको अगर हम ये अपना शेयरिंग बेस पे अगर व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह इन लोगों से बाय करेंगे तो ये बहुत से लोग करते हैं, क्योंकि इन लोगों ने पहले भी कहीं कहीं और जगह पासवर्ड दिए हुए होते हैं। तो इसका हल जो मैं शुरू से बताता हूँ कि भाई आप 3 बंदे या 4 बंदे आप मिल जाएं, जिसका वीजा प्रीमियम कार्ड बना हुआ है ना, किसी भी एटीएम का, बैंक का वीजा प्रीमियम कार्ड बना हुआ है, आप उसमें यानी कि आप ये 4,430 रुपये 3 बंदों पे डिवाइड कर लें और उस बंदे के बैंक अकाउंट में डाल दें। वो बंदा यानी कि इनकी ई ग्रो की वेबसाइट से खरीद के हम 4 बंदों में यानी कि पासवर्ड शेयर कर ले, उसका ईमेल पासवर्ड। तो ये आसान तरीका है, सब पे बर्डन भी नहीं आएगा और यानी कि हमारा काम भी हो जाएगा। अब आप ये सॉरी, एक्चुअली मैं आप एक मिनट जैन भाई, इन्होंने प्राइस कितनी बताई है ईग्रो की? ई ग्रो की जो उनकी 29 यूरो, ये तकरीबन 5430 बनते हैं जो है ना। अच्छा जी, मैंने जो है ना ईग्रो का जो है ना 5-6 टूलर से बात की है, ठीक है, और वो यूके के ही हैं जो सेल करें। वो कोई 1200 की दे रहा है और कोई 1000 की दे रहा है और कोई 1100 की दे रहा है। मतलब 1000 से लेके 1200 तक आपको ईग्रो का एक्सेस फुल मिल सकता है। ये मेरी इन्फॉर्मेशन है जो कि मैंने क्योंकि अच्छा मुझे मैम, ये वैसे टूल्स उसका चाहिए था फ़ायदा ना। नहीं है कोई भी। मेरे दोस्त ने बताया था, कहता है इग्रो शिग्रो का कोई फ़ायदा नहीं है ज़ैन भाई, इसमें आप खुद मैनुअल हंटिंग करें, उससे आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला, क्योंकि उसका देखें 1.5 साल 2 साल बंदे को हो गए हैं, तो एक बंदा कांटा नहीं हो जाता दुबई की मार्केट का या इसकी मार्केट का, तो 2-3 बंदों को ऑलरेडी वो लेके चल भी रहा है। ऐसा नहीं है कि मैं आपकी बात को डिनाई करूँ कि जी इग्रो है ही कुछ नहीं है, होगा,
लेकिन एक बंदे का तजर्बा ये कहता है कि आपको इससे कुछ हासिल नहीं होता, आप लोग मैनुअल हंटिंग करके तो आप उसको सर्च करके अपने तौर पे देखें, तो उसके बाद जो है ना वो इसमें समझ लें कि आप लोग जैन भाई, वो फायदा और नुकसान की तो बात की बात है। हम अभी मैंने ना प्राइस को उनकी मैंने प्राइस सुनी ना, तो वो बहुत ज्यादा है, बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी बिल्कुल ऐसी इतनी 5000, प्राइस ठीक नहीं है। है, इतनी प्राइस हाँ, नहीं है बहुत बिल्कुल। मतलब मेरे एक सीनियर हैं, वो 5000 में, मतलब वो खुद इनका एक पूरा टीम जो है ना वो रन करा है। वो मुझे कहते हैं कि काम सीख लो फिर मेरी टीम में आ जाना। वो पूरे 5000 में कोई 7 के 8 टूल्स हैं जो उनका पूरा पैकेज वो लेते हैं। पूरे 5000 में वो 7 to 8 टूल्स बाय करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही है। और जी बिल्कुल, आजकल तो हम शेयरिंग बेस पे मतलब भी जब हम बड़े शेयर टूल्स मिल रहे करेंगे हैं, तो उतना ही पड़ जाता एमएस है। के बाद। मैं इंडिविजुअल अगर कोई हम डायरेक्ट उनकी वेबसाइट से बाय करते हैं, तो आप उनकी ईग्रो की वेबसाइट देखें तो 29 यूरो आएगा। तो बट हम इसको यही अगर हम 3-4 बंदों पे डिवाइड कर लेते हैं, बंदे हम बढ़ाते जाएंगे, इस पे हम 6 बंदों से डिवाइड कर ले तो जाहिर बात है वो 800-900 रुपये बन जाएगा। तो ये है कि शेयरिंग बेस पे पैसे कम हो जाते हैं, बट जो है वो फिर आप इसको इस पे लोड बढ़ जाता है। जब आप सर्च करते रहेंगे तो जो है वो काफी यानी कि टाइम लगाता है, फिर वो हमारा टाइम का बहुत वेस्ट होता है। अच्छा जी, इधर मैं एक और बात ऐड कर लूँ। जो शेयरिंग बेस का वो टूल्स होते हैं ना, तो वो ओवरली चेंज करना पड़ेगा। अगर सपोज मैं, जैन भाई और आप जो है ना वो शेयरिंग बेस पे टूल ले रहे हैं ना, तो अगर आप एट अ टाइम, हम तीनों बंदे जो है ना वो टूल्स यूज नहीं कर सकते। अगर वो ऐसा ही है, डे का टाइम ले रहे हैं तो आप जो है इवनिंग का टाइम लेंगे, और देन मैं नाइट का टाइम लूंगी। ऐसा ही होता है, बिल्कुल एग्जैक्ट बात आपकी बिल्कुल ठीक है। मैंने भी बात की थी एक टूल वाले बंदे से, तो वो उससे मैं हीलियम 10 और इसकी बात कर रहा था ना, ये जो है हमारा दूसरा जो है ना, हीलियम के अलावा एक दूसरा भी था ना, हम दोनों जंगल के स्काउट। यूएसए की मार्केट, जंगल सूट सॉरी। उसके अंदर जो है ना वो दोनों मैंने पूछे हैं, जो वो यही कह रहे थे। मैंने उनको यही कहा था कि मेरे पास तो 2 पीसी हैं, दिन में मैं अगर ऑफिस में होता हूँ, शॉप पे होता हूँ, तो मैं रात को घर में होता हूँ, लैपटॉप दोनों चाहिए। वो कह रहे थे ठीक है, हम लोग आपको 2 एक्सेस दे देंगे, दिन में फिर आप लोग उसको साइन आउट करके आना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा, रात को फिर आप यहाँ से पीछे से मैं 2 एक्सेस आपको दे दूंगा, ऐसा पॉसिबल हो जाएगा। मतलब ऐसे ज़रूर होता है, ऐसा नहीं होता। आदिल भाई आपके लिए भी आपको बेहतर ही पता होना चाहिए, बल्कि कि एक वक्त में हम लोग 3 बंदे इकट्ठा जी टूल जी बिल्कुल नहीं ऐसा ही यूज़ है। कर सकते भाईजान, हाँ ऐसा बिल्कुल, मुमकिन नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, अब देखिए ये मोस्टली, जी, ये जी, जब हर बंदा तो शेयरिंग बेस शाम पे को फ्री होता है होता ना, है। जब ये शेयरिंग बेस पे होता है ना, तो इस तरह से होता है। अब हम जो खरीद रहे हैं इनकी डायरेक्ट वेबसाइट से खरीद रहे हैं। हम जो खरीद रहे हैं उनकी डायरेक्ट वेबसाइट को हम उसको पे कर रहे हैं। हम 3 बंदे वेबसाइट पे अगर मिलकर जाएँगे उनको। तो मैं समझ गया, उसमें तो फिर आपको ज़्यादा ही पे, क्योंकि जो ओरिजिनल वेबसाइट है वो तो अगर आप विंडोज़ 10 भी लेना चाहेंगे ओरिजिनल, तो आपको वो कहेगा जनाब इतने पे करें, फिर आपको मैं इसकी प्रोडक्ट की दूँगा। वो जी बात जी आपकी जी ठीक है। अगर कोई भी आप अडोब फ़ोटोशॉप भी खरीदना चाहते हैं, तो वो बेशक जी आपको वो कहे जी इतने डॉलर्स पे करें तो मैं अडोब फ़ोटोशॉप दूँगा। जी ये जी बात तो बिल्कुल बिल्कुल ठीक है आपकी। कोई भी सॉफ्टवेयर बिल्कुल। परचेज़ करते हैं, कोई भी चीज़ खरीदते हैं, हम्म, ऑफ़िशियल वेबसाइट से तो महँगा ही मिलेगा आपको। ये बात हम्म, इनकी मिस के बाद इस हद तक तो ठीक है कि अगर हम ओरिजिनल ऑफ़िशियल वेबसाइट से कोई चीज़ बाय करते हैं, तो वहाँ पे चीज़ आपको वो महँगी मिलती है। बनिस्बत जी के जी। कि आपको उसके अदर सोर्सेज़ लेकिन बड़े ज़्यादा जैन, मार्केट्स में आ जाते एक्सेस हैं। तो आपको, नहीं नहीं, एक्सेस किसी भी वेबसाइट का हो तो वो तो आपको ओरिजिनली चाहिए ना, आप कैसे एक्सेस करेंगे? और नहीं, सेकंड हाँ बात मैं ये ये, सॉफ्टवेयर थोड़ी खरीद रहे हैं आप। लाइबल नहीं होते सॉफ्टवेयर नहीं, नहीं, मैं वही। सॉफ्टवेयर अगर आप खरीद रहे हैं। नहीं, नहीं, मैं सर इसमें ये चीज़ ऐड कर दूँ। ज़ाहिर है कोई भी बंदा कोई टूल खरीदता है, तो उसमें 100% जो है ना वो मैं बताऊँ, कोई भी चीज़ हमें वो रिज़ल्ट जो है ना, चाहे वो हम इवन पे भी करते हैं, 90 से 95% वो रिज़ल्ट हमें शो करता है। हम लोग इसी को ही 100% लेके चले जाते हैं। मैं वो भाई की बात पे कह रहा हूँ कि ऑफ़िशियल वेबसाइट पे रेट में भी ज़्यादा ही हो, जिस तरह वो कह रहे देखिए, हैं हम कि ज्यादा कितने। रेट के पर क्यों जाएं जैन भाई? एक जी, तो हमारी बिल्कुल। पहले अर्निंग स्टार्ट नहीं हुई, ठीक है। हम बिल्कुल, जब बिल्कुल, बिल्कुल। एक चीज हमें चीप प्राइस पे, रीजनेबल प्राइस पे मिल रही है, और दोनों का काम सेम है, ठीक है। जी, जी। आप जो है ना वो एक्सपेंसिव टूल खरीदें तो भी वर्कलोड हो जो है ई कॉमर्स में बहुत ज़्यादा हो चुका है टूल्स के ऊपर, तो वो टूल्स हैंग होके काम करते हैं, ठीक है। आप जी, अगर बिल्कुल। चीप प्राइस पे लें तो भी टूल्स जो है ना वो हैंग होंगे, ठीक है। इसका जो बेस्ट टाइमिंग होता है टूल्स का यूज़ करने का, वो सुबह के 4 बजे से लेके 6 बजे तक है।
क्योंकि इसमें आधी आवाम या तो अपना काम वाइंड अप करके 3 बजे सो जाती है, और जो सोई हुई आवाम होती है वो सुबह उठती है 8 बजे। तो जो 4 से जो 7 बजे तक का टाइम है, ठीक है, जी जी। इसमें आप चीप टूल्स खरीदें या एक्सपेंसिव टूल खरीदें, ये आपको बेस्ट रिजल्ट देगा, ये हैंग नहीं होगा, ये फटाफट आपको रिजल्ट निकाल निकाल के देगा। बाकी के जितने भी बाकी के जो रिमेनिंग आवर्स हैं उसमें आप कितना भी कीमती टूल्स खरीद लेना, 10,000 का भी एक टूल्स खरीद लें, तो उसने हैंग होना ही होना है, क्योंकि ओके हो वर्कलोड गया। ज्यादा हो गया है। अच्छा इसमें मेरी बंदा बात फिर सुने इसको। तहज्जुद के लिए उठे और टूल यूज कर ले। हाँ जी। अच्छा जी जी इसको देखिए बिल्कुल। सर जी, इसको मैं कंप्लीट करूं प्लीज़ ज़रा। एक तो हाँ जी। टाइम भी 12:15 हो गए हैं। अच्छा इसमें ये चीज़ मैं कर रहा था जी, इसमें सबसे पहले मैंने क्या किया, ये पेट्स वाली इसकी कैटेगरी है, यूआरएल इसका कॉपी किया। थर्ड नंबर पे इस प्रोडक्ट का हमने नेम यहाँ से पूरा कॉपी किया। इससे पहले बताता चलूँ आपको, इसी चीज़ का मैंने ये जो चौथे नंबर पे है, ये जो है ये है फूड मैट। सैन हाँ इसको हाईलाइट कर जी देना, 4 नंबर की पूरी लाइन को हाईलाइट कर दें। सर जी, ये है 3 नंबर वाली है ये। ओहो। चलिए मैं इसको ये कर, ये मैंने ग्रीन कर दी। अच्छा जी, अब ये इसका मैं यहाँ पे सर जी, ये नाम है, ये पूरे का पूरा यहाँ से मैंने कॉपी किया, कंट्रोल सी किया, और यहाँ पे सर जी मैंने इसको ये जगह पे मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है जी, ये चीज़। देन उसकी मैंने यहाँ पे प्राइस मेंशन करनी है कि इस प्रोडक्ट की प्राइस कितनी है, जो कि मैंने 20 दिरहम ऑलरेडी यहाँ पे लिख चुका हूँ। ये चीज़ ये है हमारे पास। ठीक है जी। अब देन उसके बाद हमने क्या देखना है, इस प्रोडक्ट के अंदर मी टू वाले बंदे कितने हैं, जो कि उस दिन हमारे 13 थे। अभी देखते हैं कितने बंदे इस चीज़ में ऑफर्स लगाए बैठे हैं। ओके किया इसको। अच्छा जी, अब इसके अंदर जनाब मिनिमम ये 10 बंदे इसके अंदर मौजूद हैं। यहाँ पे जनाब हम लोग 10 मेंशन कर लेंगे। देन उसके बाद FBA कितने हैं, उसके लिए हमने वो जो एक्सटेंशन हमने ऐड की हुई है वो हमारे यहाँ पे काउंट स्टॉक वाली आ जाएगी। इस पे मैं क्लिक करूँगा, इस पर मैंने क्लिक किया। अच्छा जी, इसके अंदर जब मैंने क्लिक किया तो ये हमारे पास FBA वाले ये हैं, ये ज़्यादा। इस पर क्लिक करूँगा। अब टोटल कितने हैं जनाब, 5 बंदे हैं इसमें FBA वाले, काउंट करने हैं 1 2 3 4 और ये 5। और ये आप लोग लेफ्ट साइड पे देखेंगे ना तो ये भी आपको नज़र आ रहा है 5 ऑफर्स काउंटेड। ठीक है जी। टोटल इसमें 38 बंदे हैं ना, वैसे मतलब कि कुछ FBM वाले होंगे, कुछ में भी अमेज़न वाला भी कोई कर रहा हो इसको, लेकिन हम लोगों ने FBA वाले देखने होते हैं ना। अच्छा जी, वो है कितने, 5 हैं। यहाँ पे मैं 5 मेंशन कर दूंगा। इससे पहले सर जी वो कितने थे, वो ये हैं 7 थे। ठीक है जी। अब ये 5 हैं, मे बी ये कल मज़ीद कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए, इसका कोई नहीं होगा। अब इसका मैं सर जी ऐसा नंबर कॉपी करूँगा, या कॉपी किया ऐसा नंबर और यहाँ पे जाके पेस्ट कर दिया। उससे पहले बेस्ट सेलर भी है वो मैं लिखता हूँ। ये मैंने इसका ऐसा नंबर कॉपी कर दिया। ये इसका BSR है, यहाँ पे मैं BSR मेंशन करूँगा, वो देखते हैं वो कितना है। ओहो 167, ये देख रहे हैं 167, और इसका ये रेटिंग चेक कर रहे हैं 4.1 है जी। यहाँ पे मैं 167 मैंने मेंशन कर दिया। अब उस दिन था इसका 61, अब है इसका 167, और ये फ्लक्चुएट करता रहता है, कभी कम कभी ज़्यादा, लेकिन 1000 से कम या 1500 से कम होना चाहिए, उसमें फिर समझ लें हमारा फ़ायदा ही है।
अच्छा जी, अब इस जगह पे मैंने आपको ऊपर भी बताया कि ये 48 जो मैंने अभी मेंशन किया ये इसका DSR है, और जो 84 है वो इसकी टोटल क्वांटिटी है जो कि हमारे पास कितनी अवेलेबल है। अब इसके अंदर हम चीज़ ये चेक करते हैं, ये क्या जी, ये उस दिन जो हमने पहले चेक की थी ना यकम को, ये 65 है, ये 50 है और ये 38 है। ये थी हमारी 28 तारीख की, ये थी हमारी 30 तारीख की, और ये थी हमारी यकम की, 1 जुलाई की। और अभी हम लोग ये चेक करते हैं, ये भाई दोबारा से ये शीट मैंने डाउनलोड जो है ना वो 2-3 दिन पहले की हुई है। अभी मैंने मज़ीद जो है ना वो इस पर कर ली हुई है, 2-3 दिन मैंने मज़ीद किए थे। ये शीट मेरे पास होल्ड है, दूसरी वो पड़ी हुई है किसी मतलब एक साइड पे, दूसरी जगह पे पड़ी हुई है शॉप पे एक्चुअली। अच्छा जी, इसको मैं अभी क्या करने लगा था, हाँ जी, ये चीज़ इसके अंदर हमारी टोटल कितनी है, काउंट स्टॉक मैंने चेक ही नहीं किया, यहाँ पे आया था 38 है, ठीक है जी। यहाँ पे दोबारा आता हूँ, अब ये मेरा ख्याल है सेल ही नहीं हुआ, कितने दिनों से ये कोई प्रोडक्ट ये सेल ही नहीं हो पाई। पहले 3 दिन के 4 दिन इनकी प्रोग्रेस सही रही है, अभी ये 38 है स्टिल। बात समझ आई आप सबको जो मैं चीज़ बताना चाह रहा हूँ? ये इसका BSR है, पहले लिखूँगा, इसको नीचे करते हैं, ये 167 और उसके साथ ये 38 मेंशन कर देंगे इसकी क्वांटिटी। और वो किस जगह भी लिखना है, ये जो आज वाला है 13 नंबर वाला, इसके बिल्कुल सामने जाके ये जो आज की डेट मेंशन की है यहाँ पे हम लिखेंगे, ठीक है। 167 इसका BSR है और डैश डाल के तो 38 हम लोग यहाँ पे इसकी क्वांटिटी मेंशन करेंगे। अब होगा क्या, हम लोग ज़ाहिर है इसी प्रोडक्ट को हम जब कल सर्च करेंगे, एक टाइम आप रख लेते हैं 5 बजे या 6 बजे शाम को, तो डेली 24 घंटे के बाद आप उसका क्राइटेरिया या उस चीज़ की डिटेल चेक करते हैं कि आया हमें क्या चीज़ नज़र आई है कि ये प्रोडक्ट सेल भी हो रही है कि नहीं, या इसके अंदर मीटू वाले बंदे कम से कम 6 या 7 बंदे 10 बंदे होने चाहिए। एक आधा बंदा या 2 बंदे जो है ना वो जो तो जितने ज़्यादा होंगे उतनी ज़्यादा वो प्रोडक्ट हमारे लिए बेहतर होगी। तो इस तरह आप लोग जो है ना वो मैनुअल हंटिंग करते हैं। इसमें मज़ीद इंशाल्लाह ताला जो भी मेरे पास इसके अलावा जो मज़ीद डिटेल आएगी इंशाल्लाह मैं ज़रूर आपसे शेयर करूँगा। तो इसके बाद आप कुछ ऐड कर दें या कोई और साथी भी ऐड करना चाहते जैन हैं? भाई आप ना वो कैलकुलेशन करें ना भी इसकी। ठीक है मैं करता हूँ इंशाल्लाह ताला। जी करें। मैं सर जी कैलकुलेशन का भी करके तो आपको इंशाल्लाह वो भी शेयर करता हूँ आपसे। उसके बाद आपने किया हुआ है इसकी कैलकुलेशन वगैरह की है कि नहीं? नहीं मैंने नहीं की हुई। अच्छा सॉरी, मेरा हाल है मैंने, ठीक है। अभी कहाँ तक है फिर आपका मतलब वो जो है क्राइटेरिया या सीन कहाँ तक हुआ है? मेरा क्राइटेरिया बीच में ही अटक गया है क्योंकि मैं थोड़ा सा फ्लिप हो गई हूँ किसी और जगह पर। अच्छा इसलिए हाँ, मैं कल से इंशाल्लाह वापस इस क्राइटेरिया को फॉलो करूँगी, ठीक है। जी क्योंकि इसमें 1-2 पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि मुझे सही नहीं लग रहे, तो वो मैंने किसी और से डिस्कस किए हैं। पहले मैं उस पर हाँ, क्लियर हो जाऊँ ना, तो उसके बाद फिर जो है ना इस क्राइटेरिया को फॉलो करूँगी। तो हमें शेयर करें वो कौन से हैं ताकि हमें भी पता चले। हाँ, पहले आप ये सिखाएं, पहले मैं खुद श्योर हो जाऊँ ना, फिर मैं क्लियर कर दूंगी ग्रुप में। मैं जितना था ना मेरे पास कोई टूटा फूटा नॉलेज वो मैंने शेयर किया है, इसलिए कि ये कैटेगरी मेरे साथ ये शेयर की थी आपने दोस्त जो ने। शीट एक्चुअली जैन भाई मैं आपसे ये पूछना चाहिए, आपने ये शीट शेयर की है एक्चुअली ये वो है ना कि डेटा कलेक्शन है अपने हाँ प्रोडक्ट बिल्कुल की। ऐसा ही है ये जी, कुछ बिल्कुल ज़्यादा वही। ही डिफिकल्टली आपने शीट नहीं शेयर कर ली, मेरे पास जो है वो तो बहुत इजी सी है। ठीक है, असल में ना इसमें सारी डिटेल मेंशन्ड है। जब ज़ाहिर है हम लोग एंड पे जाते हैं ना तो हमने अच्छा इन चीज़ों को मैं अगर ये चीज़ है ना इसको मैं अगर इस सेल को आपस में ख़त्म करूँगा तो ये चीज़ क्लोज हो जाएगी। ज़ाहिर है वो पीछे वाला ये वेट ख़त्म कर देता हूँ तो ख़त्म क्या होगा हमारे इसको पास डायरेक्ट सकते हैं, कोई मसला नहीं। जी
हाँ, इन कॉलम्स को जो है ये जो सप्लायर वाले जो हैं, हम जो इसकी सप्लायर्स की एक अलग चीज बनाते हैं इनके। क्या एंड पे आता है? जी, ये जो सप्लायर सप्लायर का जो ये सोर्सिंग में आ जाता है ना, तो ये हम जी जी, इसको सप्लायर की जो है ना एक अलग से हम फिर लिस्ट बनाते हैंगे। वो मैं समझ गया हूँ। ये असल में ना एक शीट बनी हुई है, इसलिए हम सबको या आप सबको ये टफ लग रही है, डिफिकल्ट लग रही है, मुश्किल लग रही है। वो अदील भाई आपकी बात बिल्कुल राइट है, ठीक है, हाँ, कोई कि मसला जो नहीं है सप्लायर वाली है उसकी हम लोग एक अलग से शीट बना के अच्छा, फारूक सर उसमें। कह रहे हैं कि किसी भी शीट को शॉर्ट ना किया करें, हाँ जो है हाँ ठीक है। ठीक है, सही है जी जी जी, ठीक हो गया। नहीं वो मैं जैन भाई, देखें। ये शीट जी जी, हमारे लिए है या ये शीट को जो है हमारे क्लाइंट के लिए? ये चीज़ देखें, हम लोगों ने खुद बनाई है अपने लिए, क्लाइंट को हमने शीट क्यों सेंड करनी है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ठीक है। ये बताएंगे नहीं, क्लाइंट्स को भी तो मतलब बताना पड़ता है ना क्या। कि ये मंथली कितनी सेल हो रही है, क्या हो रही है। तो क्लाइंट्स हमारे वर्बली तो हम पर थोड़ी ट्रस्ट करेगा, उसको प्रूफ देना पड़ेगा ना कि हमने इतना वर्क किया है इसके ऊपर। हाँ हाँ सही है, ठीक हो गया। वही पूछे कि ये जो शीट है ये हमारी सेल्फ असेसमेंट है ना, कि हम किसी भी ये प्रोडक्ट हमारे, को जो है ना वो जी जी, ट्रैक बेसिकली कर हम रहे उसका, हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल हाँ ये वो है, ये बिल्कुल वो है, हाँ, ये ठीक है बिल्कुल ये बस। वही है। हाँ ठीक है जी। जी। और बाकी जो है ना वो ज़ाहिर है, जो क्लाइंट हमारे पास अगर आता है उसके साथ जो चीज़ हमने डिस्कस करनी है उसके लिए फिर वो क्राइटेरिया ऑब्वियसली वो अलग ही होगा। जी जी, ठीक है। ठीक है जी। फारूक सर, किधर हैं आप? क्या हुक्म है? मैसेज करके बता दें। ए, अगर शॉर्ट करना भी होता है तो नंग बना लिया करें देखकर, और मेजर का ना छोटा बताया कर। ठीक है छोटा बड़ा किया करें। जी जी, ठीक हो गया। अच्छा जी, फारूक साहब कह रहे हैं कि वो ज़ाहिर है किसी मीटिंग में या बाहर बैठे हुए हैं। अच्छा, कुछ दोस्त जो है ना वो कुछ मेरे अलावा ज़ाहिर है को अपना अपना एक्सपीरियंस कुछ चीज़ शेयर करें। नासिर भाई आप भी हैं और इसके अलावा और भी हैं, दिल भाई हैं, अपना गोहर भाई हैं, और भी काफ़ी। तो वो कुछ जो है ना वो अपना भी शेयर करें जो इन परसों, अच्छा, इसमें मैं मज़ीद अभी ऐड जो है करें, इसमें मज़ीद ऐड पूरा करें। वर्चुअल असिस्टेंट का जो है असेसमेंट क्वेश्चन आंसर रहेंगे कुछ, तो मैं आपको जो शेयर कर रहा हूँ फिर पूरा, यानी कि एक जो है समंदर क्रूज में बंद है वो भी है। अच्छा, उसके अंदर फिर जो है वो क्या नाम है अपना, एफबीए कैलकुलेटर की भी थोड़ी उसमें नॉलेज आएगी। तो ये मैं अभी आपको जो है वो इसकी वर्ड फाइल है मेरे पास, अभी मैं उसको आपको व्हाट्सएप के ग्रुप में डालता हूँ, एक सेकेंड जरा। ये मैंने साथ सेंड कर दी, देखिएगा व्हाट्सएप ग्रुप। जी मैं सर जी देखता हूँ। ये अच्छा, है जी। ये असेसमेंट आपको जब आप कहीं इंटरव्यू के लिए जाएंगे ना, एक अपना वर्चुअल असिस्टेंट के लिए, तब आपको ये बहुत हेल्प करेगा। आप इसमें से स्टडी करके जाएं, इंशाल्लाह आपको नाकामी नहीं होगी। जी मैं इसको ओपन कर रहा हूँ अभी सबके सामने, सारे देखते हैं। जी जी। अच्छा जी, ये है जी। सबसे पहले असेसमेंट ऑफ वर्चुअल असिस्टेंट मोहम्मद खसीब खान, सिटी नारोवाल। ये है जी। ब्रेक डाउन 3 एथिकल एंड मोरल वैल्यूज ऑफ ए वर्चुअल असिस्टेंट। हाउ कैन यू ऐड वैल्यू ऑफ वर्चुअल। चलें जी, इसको भी मज़ीद देखेंगे हम लोग प्राइवेट लेवल के लिए। ये दुबई की है जी, अपना दुबई के लिए है दिल भाई। जैन भाई और अदील भाई, टाइम भी थोड़ा मद्देनज़र रखा करें। और बाकी ये स्पेशल चीज़ें हैं, बुक्स भरी पड़ी हैं आपकी लाइब्रेरीज़, तो इनको ऐसे फाइलें शेयर आप कर दिया करें बेशक, लेकिन एक क्लास रख के उन
फाइलों को जो है हम कवर भी करेंगे। समझने समझाने वाला कोई ना हो तो कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसे तो इतनी लाइब्रेरीज पड़ी हैं, इतनी बुक्स हैं, ऐसा फिर ही है, ऐसा ही, वही प्रोफेसर्स मैं की तो कह रहा हूँ कोई कि ये ज़रूरत ना हुई ना। इसको सब अभी छोड़ दें, सबसे नीचे जाए, वो इसके अंदर वो एफबीए कैलकुलेटर भी एक भाई पूछे थे यार, जी, एफबीए वो अभी हमने सोर्सिंग करके एफबीए कैलकुलेटर। कैलकुलेटर को भी पढ़ना है, ये आप करवाएंगे। ऐसे फाइलों से किसी को कोई असेसमेंट नहीं होने वाली। जी जी करें, जी मैं जी। कॉल सुन। इसके अंदर सबसे नीचे जो है ना, हाउ टू कैलकुलेट प्रॉफिट मार्जिन ऑफ प्रोडक्ट, तो ये पूरा एक इसमें पिक्चर भी है कि पूरी नीचे थोड़ा सा और ऊपर जाए। इसके अंदर मैं जो दिखाना चाह रहा था वो एफडी कैलकुलेटर आपको दिखाना चाह रहा था। जी ठीक है। आदिल भाई वो किधर रह गया? 25 पेज हैं इसके टोटल ना। जी। हाँ, जब इंटरव्यू के लिए जाए तो इसको पढ़ के चले जाइएगा काम आएगा। ज्यादातर इंटरव्यू में सही जो है है। ना, बीए के लिए जब इंटरव्यू के लिए जाते हैं, इसी में से क्वेश्चन आते हैं। आज भी मैं खैर एक बीए के लिए इंटरव्यू के लिए गया था, मैं भी आज जो है अल्हम्दुलिल्लाह। चले माशाल्लाह। इसमें तो कैलकुलेटर नहीं नजर आ रहा फिलहाल। व्हाट इज यूआरएल? ये क्या है? 9 ये नंबर पेज पे है। हाँ, पेज यही है। नंबर 9 पे। हाउ टू कैलकुलेट प्रॉफिट मार्जिन ऑफ ए प्रोडक्ट, जी यही है। जी Insert your competitor in your SN and FBA calculator. Add your selling price, cost of product plus shipping to Amazon, cost margin, and then यही है। इसमें कुछ लिखा हुआ है, ये बस ये वाले थोड़ा सा ही। हाउ टू कैलकुलेट प्रॉफिट मार्जिन ऑफ ए प्रोडक्ट। अदिल भाई यही है। भाई ये सोर्सिंग करेंगे ना, फिर आगे एक हमारा एक चौक आएगा, खेड़ा चौक। खेड़ा चौक पर ठीक है आपकी जी। सोर्सिंग और जो हंटिंग होगी वो मिक्स होगी। तो देन आपका एफबीए चला के दिखाएंगे आपको और भगा के दिखाएंगे। टेंशन नहीं लेनी, हर चीज़ अपने वक्त पे आएगी। बस थोड़ा हम आपके साथ हैं तो आप हमारे साथ चला करें, जी। थोड़ा थोड़ा फारूक भाई, कोऑपरेट किया करें, बाकी कोई टेंशन नहीं है। जी भैया। जो मेरे पास था नॉलेज वो मैंने आप सबको बस करवा दिया ठीक है, या हम सब ने ठीक कर है, लिया ठीक है, जो काफ़ी मेरे चलो पास था। ठीक हो गया। बस अल्लाह हाफिज़ करें, क्योंकि छोड़ के जा रहे हैं लोग, तो टाइम को भी थोड़ा मद्देनज़र रखा करें, क्योंकि चलें स्टूडेंट्स भी ठीक हो होती गया हैं सर, साथ में। थैंक यू, ठीक है जी। हाँ, जी ओके ठीक जी, है, ठीक है, अल्लाह हाफिज़। ठीक और है। बाकी आप अपनी ओ अपनी रिसर्च रखें सब लोग, और फिर समझना समझाना किया करें। जस्ट फाइल शेयरिंग बेशक करते रहें और संभाल के रखते रहें सब लोग, लेकिन समझने समझाने के लिए क्लासेस बेशक दिन में रखें रात में रखें, वो डिसाइड करके ज़रूर रखा करेंगे, क्योंकि उससे फ़ायदा होने वाला है। बिल्कुल सही है, ठीक, बिल्कुल सही ठीक है। हो गया जी, ओके, ओके अल्लाह हो गया हाफिज़। सर, ठीक है अल्लाह सर, हाफिज़। ओके बहुत सर, शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। जी।